रावण का ससुर मायासुर एक ऐसा दानव था जो यूं तो अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन गुस्से में वो इंद्रलोक तक को हिलाने की ताकत रखता था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसके आगे स्वयं देवराज इंद्र तक ने हार मान ली थी। मायासुर शक्तिशाली होने के साथ साथ एक विद्वान भी था। हनुमान जी द्वारा लंका जलाए जाने के बाद उसी ने पुनः लंका का निर्माण किया। अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद वो युद्ध से दूर रहता था और सभी दैत्यों को देवताओं से बैर ना करने की सलाह दिया करता था। महाज्ञानी मायासुर जानता था कि श्री राम स्वयं नारायण हैं और उसने रावण को राम जी से मैत्री करने को भी कहा, लेकिन हठी रावण ने उसकी एक ना सुनी और अपने प्राण गंवा बैठा। रावण वध के बाद भले ही सभी असुरों ने संतोष कर लिया, लेकिन मायासुर से अपनी बेटी मंदोदरी के आंसू नहीं देखे गए और वो श्री राम से बदला लेने के लिए तड़प उठा। वो जानता था कि श्री राम को हराना असंभव है, इसलिए वो उनके अवतार श्री कृष्ण का इंतजार करने लगा और फिर द्वापर युग में सामना हुआ श्री कृष्ण और मायासुर का। उसे देखते ही श्री कृष्ण सब समझ गए और अपना सुदर्शन उस पर छोड़ दिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। कश्यप और दनु का पुत्र तथा राक्षस नमुची का भाई मायासुर अन्य सभी दानवों से भिन्न था। उसे धर्म अधर्म, सत्य असत्य तथा पाप और पुण्य का पूरा ज्ञान था। अत्यंत शक्तिशाली और हर माया विद्या में पारंगत होने के बावजूद उसने कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। वो अपनी शक्ति का प्रयोग वहीं करता था जहां जरूरत होती थी। वो दानवों को शांति और मैत्री का पाठ पढ़ाया करता था। मायासुर की 2 बेटियां मंदोदरी और दम्य मालिनी का विवाह रावण से हुआ था और इसलिए रावण के प्रति उसकी जिम्मेदारियां अधिक थीं। वो रावण के दुराचार और क्रोध से परिचित था, इसलिए वो हमेशा रावण के प्रति चिंतित रहता था। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वास्तव में वो अपनी दोनों बेटियों के प्रति चिंतित था कि कहीं रावण की वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। मायासुर को देवताओं ने पहले ही बता दिया था कि श्री राम और माता सीता स्वयं लक्ष्मी नारायण हैं, इसलिए उसने सीता हरण का बार बार विरोध किया और रावण को भी सच से अवगत कराया, लेकिन रावण ने मायासुर की एक ना सुनी। मायासुर की असली कहानी तब शुरू हुई जब रावण की मृत्यु हुई। श्री राम द्वारा रावण के अंत के बाद मायासुर का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। रावण और उसके प्रिय परिजनों की मृत्यु के बाद लंका सूनी हो गई। अनेकों राक्षस माएं निस्संतान हो गईं, स्त्रियां विधवा हो गईं और चारों ओर मातम पसर गया। लेकिन मायासुर की बेटियां मंदोदरी और दम्य मालिनी विधवा होने के साथ साथ निस्संतान भी हो गई थी। उनकी बेबसी और लाचारी ने मायासुर को अंदर से झकझोर दिया। क्रोधित मायासुर श्री राम से बदला लेने के लिए बेचैन हो उठा और सशस्त्र अयोध्या की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसे देवताओं से सूचना मिली कि राम जी सरयू में अंतर ध्यान हो पुनः बैकुंठ लौट गए हैं। ये सूचना मिलते ही मायासुर और क्रोधित हो उठा और निराश हो पुनः लंका लौट गया।
समय बीतता गया। मंदोदरी और दम्यमालिनी ने समय के साथ स्वयं को बदल लिया और अपनी पुत्रियों को खुश देखकर मायासुर भी प्रसन्न रहने लगा। द्वापर युग के आरंभ से कई साल पहले ही मंदोदरी और दम्यमालिनी का निधन हो गया, लेकिन मायासुर के जीने की लालसा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वास्तव में वो अपने बदले को भूला नहीं था और द्वापर युग में श्री कृष्ण का इंतजार कर रहा था। अयोध्या जाते समय देवताओं ने उसे ये भी बताया था कि प्रभु द्वापर युग में पुनः अवतरित होंगे, अतः वे उनसे उस युग में मिल सकता है। देवताओं ने मायासुर को श्री कृष्ण के बारे में पहले ही सारी सूचना दे दी थी और बदले की आग में झुलसता हुआ मायासुर श्री कृष्ण की राह ताकता रहा। द्वापर युग आने के बाद मायासुर बेचैन हो उठा और देवताओं से मिली सूचना के अंतर्गत वो कृष्ण को मारने नंदगांव जा पहुंचा, लेकिन तब तक प्रभु मथुरा जा चुके थे। जब मायासुर मथुरा गया तो उसे सूचना मिली कि प्रभु द्वारका में बस गए हैं, और जब वो द्वारका गया तो उसे पता चला कि प्रभु हस्तिनापुर गए हुए हैं। ये वो समय था जब धृतराष्ट्र ने राज्य का बंटवारा कर युधिष्ठिर को खांडव प्रस्थ दे दिया था और श्री कृष्ण पांडवों के साथ वहीं गए हुए थे। उधर सूचना मिलते ही मायासुर खांडव प्रस्थ में जा पहुंचा और तक्षक नाग के घर में रहने लगा। जब इंद्रप्रस्थ बसाने के लिए पांडवों ने उस खांडव वन में आग लगाई, तब क्रोधित मायासुर श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। ये देखते ही पांडव दंग रह गए, लेकिन श्री कृष्ण सब समझ गए और उन्होंने मायासुर को मारने के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। ये देखते ही मायासुर डर गया और श्री कृष्ण की शरण में चला गया। शरण में आए मायासुर को देख तथा युधिष्ठिर और अर्जुन के समझाए जाने के बाद श्री कृष्ण ने मायासुर को जीवन दान दे दिया। ऐसा कहते हैं कि युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ में जो सभा भवन था, उसका निर्माण मायासुर ने ही किया था, इसलिए उस सभा भवन को माया सभा के नाम से भी जाना जाता था। मायासुर ज्योतिष, वास्तु और शिल्प का प्रकांड विद्वान था तथा सूर्य सिद्धांतम नामक ग्रंथ की रचना उसी ने ही की थी। जिस प्रकार देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे, उसी प्रकार दानवों का शिल्पी मायासुर था। मात्र त्रेता और द्वापर युग में ही नहीं, बल्कि सतयुग में भी मायासुर के होने का वर्णन मिलता है। सतयुग में वो महादेव का परम भक्त था तथा उसने अपने भाई नमुची को मारने वाले इंद्र को भी डरा दिया था। मायासुर की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र तक को वेश बदलकर धरती पर आना पड़ा। तो आपको इस अद्भुत दानव की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।